गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं सेबी की एक बड़ी और बेहद इंटरेस्टिंग अपडेट से। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे कल संवाद 2026 कॉन्फ्रेंस के लिए साइडलाइंस पे ये कहते नजर आ रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नेटिंग को आसान बनाने वाला कंसल्टेशन पेपर बहुत जल्द आने वाला है। उनका कहना है मे बी इट इज आउट टुडे। अब सवाल यह है, नेटिंग आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? नेटिंग का मतलब होता है कि इन्वेस्टर अपने बाय और सेल पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हर रेट का अलग अलग सेटलमेंट ना करना पड़े, बल्कि सिर्फ फाइनल डिफरेंस सेटल हो। इससे कॉस्ट कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। आप क्या सोचते हैं, क्या इससे फॉरेन इन्वेस्टर का इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और यहीं पर सेबी हिंट दे रहा है एक और लॉन्ग वेटेड चेंज की, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, यानी मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले एक छोटा सा विंडो जहां ऑर्डर्स ऑक्शन को थ्रू मैच होंगे, जिससे क्लोजिंग प्राइस ज़्यादा स्टेबल और ट्रांसपेरेंट होगी। पांडे साहब का कहना है कि ये प्रपोजल एडवांस स्टेज में है और जल्द अनाउंस हो सकता है। अब चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ, जिसने कल अपने Q3 नंबर्स के साथ मार्केट का ध्यान खींचा हुआ है, जहां कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बढ़कर 18,645 करोड़ रुपए पहुंच जाता है। ये नंबर पिछली क्वार्टर के 18,165 करोड़ रुपए से भी बेहतर है और लास्ट ईयर के 18,540 करोड़ को भी क्रॉस करता है। अब सवाल ये है, ग्रोथ आ कहां से रही है? रिलायंस के डिजिटल सर्विसेज और ऑयल टू केमिकल बिजनेस इस परफॉर्मेंस के पीछे मेन ड्राइवर्स बने हुए हैं। रिवेन्यू की बात करें तो रिलायंस का कंसोलिडेटेड रिवेन्यू बढ़कर 2.65 लाख करोड़ हो जाता है, जो सीक्वेंसली और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पर ग्रोथ दिखा रहा है। EBITDA भी इंप्रूव होकर के 46,018 करोड़ रुपए है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिखता है। EBITDA मार्जिन इस क्वार्टर में 17.4% रहता है, जो पिछली क्वार्टर और लास्ट ईयर से थोड़ा कम है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। वहीं शोभा लिमिटेड एक मिक्स्ड पिक्चर पेश कर रही है। शोभा इस क्वार्टर में प्रॉफिट प्रेशर रिपोर्ट कर रही है। कंपनी का Q3 PAT घटकर 15.4 करोड़ रह जाता है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 21.6 करोड़ था, यानी करीब 29% ईयर ऑन ईयर की डिक्लाइन। रिवेन्यू भी गिरकर 943 करोड़ पर आ जाता है और EBITDA में तो करीब 42% की गिरावट देखने को मिलती है। मार्जिन भी श्रिंक होकर के 4.12% रह जाते हैं। लेकिन यहीं पर स्टोरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लेती है। फाइनेंशियल वीक है, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑल टाइम हाई पर है। शोभा इस क्वार्टर में अपना हाईएस्ट एवर Q3 सेल्स वैल्यू अचीव करती है 2,115 करोड़, जो 52% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और 11% Q ऑन Q ग्रोथ दिखाता है। न्यू एरिया सोल्ड रहा 1.37 मिलियन स्क्वायर फुट। एवरेज प्राइस रियलाइजेशन पहुंचता है 15,436 पर स्क्वायर फीट और कंपनी इस क्वार्टर में 915 होम्स कंप्लीट करती है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट रन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स आज मार्केट में स्पॉटलाइट में है। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक 3.6% तक ऊपर जाता हुआ दिख रहा था और इसके पीछे का रीजन दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स। अब नंबर पर आते हैं। बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है। ये 1% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन के साथ 3,503 करोड़ रहा, जो पिछले साल 3,540 करोड़ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ से पिक्चर इंटरेस्टिंग हो जाती है। नेट प्रॉफिट ने सबको सरप्राइज किया है। प्रॉफिट 31.6% जंप करके 1,262 करोड़ पर पहुंच गया है, जबकि लास्ट ईयर ये 959 करोड़ था। इस प्रॉफिट का ग्रोथ का एक बड़ा रीजन है अदर इनकम। अदर इनकम बढ़कर 1,935 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,229 करोड़ था। यानी नॉन इंटरेस्ट इनकम ने रिजल्ट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट, एसेट क्वालिटी। बैंक के ग्रॉस NPS गिरकर 2.7% हो गए हैं, जो सितंबर क्वार्टर में 3.01% थे। साथ ही नेट NPA भी इंप्रूव होकर 0.45% पर आ गया है फ्रॉम 0.48%। आगे बढ़ते हैं, जहां बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा रही है। बजाज हेल्थ केयर इस क्वार्टर में 34% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट कर रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 15.7 करोड़ रुपए हो जाता है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 11.7 करोड़ रुपए था। रिवेन्यू में भी सॉलिड ग्रोथ दिखती है। करीब 31% ईयर ऑन ईयर जंप के साथ रिवेन्यू पहुंचता है 161 करोड़ रुपए पर। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है EBITDA ग्रोथ, जो करीब 42% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 30.8 करोड़ रुपए हो जाता है। इसका मतलब साफ है, बेटर कॉस्ट कंट्रोल, इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग लेवरेज।
तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।